हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवेश खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवेश खान ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपनी अदाकारी और कॉमिक टाइमिंग से न सिर्फ लोगों को हंसाता था बल्कि उनके दिलों में हमेशा के लिए बस भी जाता था। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के कॉमेडी किंग महमूद अली साहब की। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस हंसते हंसाते चेहरे के पीछे एक गहरी और संघर्षों से भरी कहानी भी छुपी थी। तो चलिए जानते हैं महमूद साहब की ज़िंदगी का अनसुना और अनोखा सफ़र। महमूद अली साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता मुमताज़ अली खुद एक डांसर और अभिनेता थे जो बॉम्बे टॉकीज़ के लिए काम करते थे, लेकिन उनके पिता की शराब की लत ने पूरे परिवार की ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। ऐसे में महमूद को बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। महमूद साहब ने अपने करियर की शुरुआत एक अनोखे ढंग से की थी। वो कभी टैक्सी चलाते थे तो कभी हारमोनियम भी बजाते थे और कभी कभी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए खाना तक पहुंचाते थे। तो दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने मीना कुमारी को ड्राइविंग भी सिखाई थी और बाद में उसी मीना कुमारी ने उन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक भी दिलाया था। महमूद अली साहब को पहली बार पहचान मिली थी साल 1958 की फिल्म परवरिश से, लेकिन असली कामयाबी उन्हें मिली थी फिल्म सीआईडी, प्यासा और कागज़ के फूल जैसी फिल्मों से, जहां वो छोटे छोटे रोल में भी अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबका दिल जीत लेते थे। साल 1965 में आई फिल्म प्यार किए जाने उन्हें एक बड़ा स्टार बना दिया था। उनकी वो हंसी, वो एक्सप्रेशन, वो अनोखा अंदाज जिसने बॉलीवुड में कॉमेडी की परिभाषा ही बदल दी थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि कॉमेडियन सिर्फ साइड रोल करने वाला नहीं होता, वो हीरो से कम नहीं होता। महमूद साहब की लोकप्रियता इस हद तक बढ़ गई थी कि उस दौर में उनकी फीस कई सुपरस्टार से भी ज़्यादा हुआ करती थी। महमूद साहब सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन निर्माता और निर्देशक भी थे। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया, जैसे भूत बंगला, कुंवारा बाप और जिन्नी और जॉनी। लेकिन कुंवारा बाप उनकी ज़िंदगी की सबसे इमोशनल फिल्म थी। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी उनके अपने बेटे की ज़िंदगी से प्रेरित थी जो पोलियो से ग्रस्त था। उन्होंने इस फिल्म के ज़रिए न सिर्फ एक संवेदनशील मुद्दा उठाया बल्कि समाज को झकझोर देने वाला संदेश भी दिया कि पोलियो की वैक्सीन हर बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है। महमूद साहब की निजी ज़िंदगी भी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही थी। उन्होंने मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी की बहन मदीहुन्निसा से शादी की थी और उनके कुल 8 बच्चे हुए थे। उनका एक बेटा लकी अली आज एक जाना माना सिंगर है, लेकिन महमूद साहब और उसके रिश्ते में काफ़ी दूरी बनी रही थी। महमूद साहब अक्सर कहा करते थे, मैं सबको हंसाता रहा लेकिन अपनी ज़िंदगी में सबसे कम खुद हंसा हूँ। शोहरत के उस शिखर पर पहुंचने के बाद भी आखिरी वक्त में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री ने भुला दिया था। अंतिम समय में वे अमेरिका चले गए थे और जहां 2004 में उनका इंतकाल हो गया था। महमूद साहब ने अपने करियर में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। उनकी फिल्में आज भी टीवी पर आती हैं और हर पीढ़ी उन्हें देखकर खूब हंसती है। वो अकेले ऐसे कलाकार थे जिनके आने से फिल्मों में जान आ जाती थी और उनके जाने से एक खालीपन सा महसूस होता था। आज हम भले ही उन्हें कॉमेडी किंग के नाम से जानते हैं, लेकिन वो एक ऐसे कलाकार थे जो दिल से दर्द छुपाकर दूसरों को हंसाया करते थे और उनकी यही सबसे बड़ी खूबी थी कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना, अपनी आंखों में आंसू लेकर, ये एक बड़ी बात थी। तो दोस्तों, ये थी महमूद अली साहब की वो कहानी जो सिर्फ एक कॉमेडियन ही नहीं बल्कि एक महान इंसान, एक संघर्षशील कलाकार और एक मास्टर परफॉर्मर थे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको महमूद अली साहब की सबसे अच्छी फ़िल्म कौन सी लगी थी। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती रहती हैं बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही तमाम कहानियाँ और ऐसे ही तमाम किरदार जो आपके अपने पसंदीदा हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कला को सम्मान देते रहिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।